हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो मत, ठीक है। ये चैनल आपको है, इस चैनल को आपको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। ये हमारा परिवार है, इस परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम यानी आज हम 11 मई 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और हर वीडियो की तरह आपने इस वीडियो को भी अंत तक देखना है। क्यों? क्योंकि देखना करंट अफेयर का क्वेश्चन इनसे बाहर से नहीं बनेगा। बस आप रेगुलर रहना और आपने इन करंट अफेयर्स को डेली देखना है, ठीक है। आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। कल दोपहर को मैंने आपको हरियाणा जीके के कुछ नए प्रश्न जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे और उसका सेकंड पार्ट आज दोपहर को आएगा। वो भी आपने वीडियो देखनी है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। कुछ बच्चों के माइंड में है कि अभी एक साल तो पेपर नहीं होगा। मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसके अंदर बताया गया था कि यूजीसी के द्वारा 8 निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। भगवान से सबकी यही प्रार्थना है कि बहुत जल्द वैक्सीन आ जाए और इसका जो महामारी का प्रकोप है वो कम हो जाए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के बीच में बच्चों के पेपर होंगे, यूनिवर्सिटी के पेपर हो सकते हैं और सीबीएसई वाले भी कह रहे हैं हम 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में पेपर लेंगे, ठीक है। और आपने और भी देखा होगा जैसे सीए वगैरह नेट के भी पेपर हैं, उन्होंने भी अपनी डेट वगैरह निकाल दिया कि हम इन डेट्स को पेपर लेंगे। तो क्या हमारे गवर्नमेंट जॉब के पेपर नहीं लेंगे? मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ हमारे गवर्नमेंट जॉब के पेपर भी होंगे, एक आधा महीना आगे पीछे हो जाएंगे लेकिन हमारे पेपर होंगे। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो जिससे कि जो भी आगामी पेपर आए आप उसको क्वालिफाई कर सको और आप एक गवर्नमेंट नौकरी को सुनिश्चित कर सको, ठीक है। आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पक्षी हाल ही में मणिपुर वापस लौटा है, ठीक है। एक ये माइग्रेटरी बर्ड है और ये हाल ही में मणिपुर आया है और ये 20,000 किलोमीटर तय करके आया। तो देखना पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। साइबेरियन, अमूर फाल्कन, दोनों ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमूर फाल्कन, ठीक है। और जो ये विश्व माइग्रेटरी दिवस है वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, इसकी थीम वगैरह भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। और मणिपुर राज्य बना था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पे कुल जिले 16 हैं और यहाँ पे गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह जी और ये बीजेपी पार्टी के, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, इनकी विधानसभा में 60 सीट्स हैं और यहाँ से राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट है। जिन राज्यों से राज्यसभा या लोकसभा में 1-1, 2-2 सीट्स हैं वो राज्य हमारे पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी राज्य सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में सबसे ऊपर है, ठीक है। अब आप बताओ कि इनमें से ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जो मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में सबसे ऊपर है, यानी सबसे ज़्यादा उसने इस एक्ट के तहत लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया है। हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। यहाँ की कैपिटल है रायपुर और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी भी रायपुर है, ठीक है। यहाँ पे कुल जिले 28 हैं और यहाँ पे गवर्नर है अनुसुईया जी, ठीक है। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है भूपेश बैगल और ये आईएनसी पार्टी के हैं और यहाँ की विधानसभा में 90 सीट्स हैं और यहाँ से राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 11 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल पार्क हाल ही में न्यूज़ में था। तो देखना हमारे पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। बेंगलुरु, महाराष्ट्र, सूरत, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, ठीक है। याद रख लेना ये बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। और ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है कि आप एनिमल्स को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। अडॉप्ट का ये मतलब नहीं है कि आप उनको घर ला सकते हो, इसका मतलब यह है कि आप उनके साथ जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो और आप वहाँ पे उनको सुबह शाम खाना पहुँचा सकते हो। इसका यही मतलब है अडॉप्ट का, ठीक है। ये उन्होंने एक पॉलिसी लाया है तो इसलिए जो ये बायोलॉजिकल पार्क है ये हाल ही में न्यूज़ में है तो पेपर में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर आप जो भी अडॉप्शन के लिए पेमेंट करोगे वो सारी की सारी इनकम टैक्स रिबेट होगी, यानी उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। ये बात भी उन्होंने कही है और ये अंडर 80G सेक्शन के तहत होता है, ठीक है, ठीक है। और ये सारा इन्होंने अमाउंट वगैरह भी बता रखा है कि अगर आप कोबरा को अडॉप्ट करना चाहते हो तो उसकी आपके को इतनी
पर एनम देना पड़ेगा एलिफेंट के लिए, इतना ये सब कुछ बता रखा है। इतना डीपली में हमारे पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये है बेंगलुरु में। और इस राज्य का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ पे कैपिटल भी बेंगलुरु है और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी भी बेंगलोर है, ठीक है। यहाँ पे कुल जिले 30 हैं और यहाँ पे गवर्नर है वजुभाई वाला जी, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यानी यहाँ पे मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी, ठीक है। और यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। यहाँ पे विधानसभा यानी यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में 224 सीट है और यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में 75 सीट्स है, ठीक है। और यहाँ से लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सीट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के डॉक्टर को जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये इनको एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अब आप मुझे बताओ किस राज्य के डॉक्टर को जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? बेंगलुरु के, महाराष्ट्र के, सिक्किम के या मणिपुर के? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर के, ठीक है। हाल ही में मणिपुर राज्य के एक डॉक्टर हैं, उनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, उनको जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोरोना संकट के बीच मणिपुर के डॉक्टर को मिला जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान। बताया गया कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है। और मणिपुर के डॉक्टर थंगजम सिंह को भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए वहां की सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। और इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह मेईजी ने 1875 में इस सम्मान को शुरू किया था। पेपर में पूछ सकते हैं कि ये सम्मान किस वर्ष शुरू किया गया था? ये तो 1875 में शुरू किया गया। मणिपुर राज्य बना था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ की कैपिटल है इम्फाल और यहाँ पे कुल जिले हैं 16, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। और यहाँ की विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ 60 सीट्स हैं और यहाँ से राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अब हम बताओ कि जो ये थैलेसीमिया दिवस यानी ये थैलेसीमिया डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 4 मई, 3 मई, 9 मई या 8 मई को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8 मई को। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2020 विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी थैलेसीमिया हेल्थ केयर सर्विसेज बिल्डिंग ब्रिजेस विद एंड फॉर पेशेंट्स, ठीक है। ये बार इसकी थीम थी। इसकी थीम से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो क्वेश्चन जरूर बनेगा कि विश्व थैलेसीमिया डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अब आप बताओ ये डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 4 मई, 3 मई, 9 मई या 8 मई को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 मई को। पक्षी मौसम के अनुसार एक राज्य या देश से दूसरी जगह प्रवास करते हैं ताकि वे अपने आप को मौसम के मुताबिक आसानी से ढाल सकें। इसे ही पक्षी प्रवास कहते हैं। इस दिवस पर प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और आवास की आवश्यकता को विश्व भर के लोगों को समझाने और जागरूक करने के लिए मई और अक्टूबर महीने के शुरू के दूसरे शनिवार को हर साल मनाया जाता है। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को और 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। और हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे पर थीम प्रस्तुत की जाती है। और इस बार की थीम थी पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं यानी बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ठीक है। और इस बार इसकी थीम थी, ये थी हमारे पेपर में जरूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? अब हम बताओ इनका जन्म कब हुआ था? 1530, 1540, 1545 या 1560 में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1540 में हुआ था। कई बच्चे सोचेंगे कि सर ने तो एकदम हिस्ट्री घुसा दी। हिस्ट्री नहीं घुसाई है, क्यों? इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, ठीक है। इसलिए हमारे पेपर में देखना क्वेश्चन बनेगा। इनकी अभी हाल ही में बर्थ एनिवर्सरी गई है, तो देखना पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। उनका जन्म वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जसवंत कंवर के घर हुआ था। और इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी, ठीक है। और ये मेवाड़ के 13वें किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म किस दिन हुआ था? ठीक है, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी जी के मेंटर यानी महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनकी भी हाल ही में बर्थ एनिवर्सरी गई है, तो इनसे भी हमारे पेपर में क्वेश्चन बनेगा। मैं इन दोनों की आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्यों? क्योंकि इनसे जो जो क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। 4 मई, 3 मई, 9 मई या 8 मई को इनका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9 मई को। ठीक है, गोखले जी का भी जन्म 9 मई 1866 को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 को हुई थी। ठीक है, और इसके साथ साथ अब ये भी याद रख लेना, ये फाउंडर भी थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने थे 1889 में। ठीक है, और आप सब बच्चे मुझे चैट बॉक्स में ये भी बताना कि INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट किस वर्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने दवा माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू के प्रारंभिक सकारात्मक परिणाम दिए हैं? ठीक है, जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस कितना फैल रहा है, उसी के ये जो दवाई है माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू कि इसके प्रारंभिक सकारात्मक परिणाम दिए हैं। अब आप बताओ इसके प्रारंभिक सकारात्मक परिणाम किस संस्थान ने दिए हैं? एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एम्स भोपाल ने। ठीक है, ये तो बहुत ही जल्दी कोई वैक्सीन निकले जिससे कि जो पूरे विश्व में ये महामारी फैली हुई है इससे लोग बच सके। ठीक है, जैसे आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि अब गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि अब गवर्नमेंट भी कब तक लॉकडाउन रख सकती है, इसलिए आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल यानी एम्स भोपाल इज अ मेडिकल रिसर्च पब्लिक यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन द साकेत नगर ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश। और जो ये एस्टेब्लिश किया गया था, इट वॉज एस्टेब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। पेपर में पूछ सकते हैं कि जो एम्स भोपाल बनाया गया था वो किस स्कीम के तहत इसको डेवलप किया गया था? अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 2012 में। यहाँ पे प्रेसिडेंट है YK गुप्ता जी और यहाँ पे डायरेक्टर हैं सरमन सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की है? अब आप बताओ ये ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या कितनी हो गई है? ठीक है, इनकी हाल ही में जनगणना की गई है और इनकी संख्या बढ़ गई। अब आप बताओ कि इनकी संख्या कितनी हो गई है? ठीक है, पेपर में पूछ सकते हैं कि ये सुंदरवन कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है और इसके अंदर हाल ही में रॉयल बंगाल टाइगर की कितनी संख्या हो गई है? 100, 90, 96 या 91? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 96। और पश्चिम बंगाल राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की कैपिटल है कोलकाता और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी भी कोलकाता है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर तो आपको पता होगा ये है ममता बनर्जी जी और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। इनकी विधानसभा में 295 सीट है। इस राज्य का हाईकोर्ट कौन सा है? तो वो है कोलकाता हाईकोर्ट। ठीक है, ये राज्य बहुत ही न्यूज़ में रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो ममता बनर्जी है और उनकी सेंटर के साथ नहीं बनती है। ठीक है, इसलिए ये राज्य बहुत न्यूज़ में रहता है, तो इसे हमारे पेपर में भी क्वेश्चन बहुत बनते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं बी राधा कृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे फेसबुक इंक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लिब्रा के CEO के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, तो आपको बताइए कि जो ये लिब्रा क्रिप्टो करेंसी है ये किसकी है? ये फेसबुक की। अब आप बताओ कि इस प्रोजेक्ट के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? स्टुअर्ट लेवी को, लुइस को, मेडल शो को या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेवी को। ठीक है, देखना ये क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर बनेगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च कहाँ है? ठीक है, जो ये इंस्टीट्यूट है ये भी हाल ही में न्यूज़ में था, लेकिन जिस कारण ये न्यूज़ में था वो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे हमारे पेपर में क्वेश्चन जरूर बन सकता है। गोवा, महाराष्ट्र, ले या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, याद रखें ना, ये रिसर्च सेंटर गोवा में स्थित है। साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा गोवा राज्य का फॉर्मेशन 30 मई 1987 को हुआ था। यहाँ पे कैपिटल पणजी जिसको पंजिम भी कहते हैं, यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है वास्को डी गामा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 जिले हैं और यहाँ पे गवर्नर है सत्यपाल मलिक और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और ये बीजेपी पार्टी के हैं।
और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। इनकी विधानसभा में 40 सीट है और यहाँ से राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट्स हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, हरियाणा जीके के कुछ नए प्रश्न जो हाल ही पेपर में पूछे गए हैं उसकी वीडियो भी आपको दोपहर तक मिल जाएगी। आपने उस वीडियो को भी देखना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। मैं आपको जितनी वीडियो प्रोवाइड कर, आपने हर वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।